मेरा नाम रूपाली है और मैं दिखने में बहुत सुंदर और अच्छी कद काठी वाली हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। मेरा पति विदेश में एक बड़े कंपनी में काम करता है। हमारे घर में केवल मैं और मेरी सास रहती है, क्योंकि मेरे ससुर का शादी से पहले ही निधन हो गया था। मेरे पति की नौकरी के कारण वह अक्सर विदेश में रहता है। हाल ही में मेरा भतीजा हमारे घर आया है, क्योंकि उसे यहाँ एक बैंक में नौकरी मिली है। उसका नाम रोहित है और वह 25 साल का है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। वह देखने में बहुत हैंडसम और मजबूत है और उसकी इच्छा है कि उसे मेरी तरह की पत्नी चाहिए, लेकिन उसे मेरी जैसी लड़की नहीं मिली। मेरे पति अक्सर मुझे कहते हैं कि रूपाली, तुम इन चीजों की चिंता मत करो, अपना काम करो और जो भी चाहिए उसके बारे में ना सोचो। मैं कोशिश करती हूँ कि सबकी भावनाओं का ध्यान रखूं। मेरा भतीजा दिन भर घर से बाहर रहता है और रात में देर से आता है। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी वह देर से आता है मुझे उसे खाने के लिए बुलाना पड़ता है। मैंने यह बात अपने पति को फोन पर बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे की देखभाल करना बहुत जरूरी नहीं है और वो एक दिन खुद समझ जाएगा। एक दिन जब मेरे पति विदेश में थे, मैं, मेरी सास और मेरा भतीजा घर पर थे। एक दिन मेरा भतीजा काम से घर आया और उसने कहा, मामी, मुझे 1 कप कॉफी दे दो। मैंने कहा, तू पहले फ्रेश हो जा, मैं तुरंत तेरा कॉफी बनाती हूँ। फिर उसने कहा, मामी, आप कॉफी लेकर मेरे कमरे में आना। मुझे डर लगने लगा, क्योंकि आज रोहित का व्यवहार कुछ अलग सा लग रहा था। उसकी इस तरह की बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और मैंने यह बात अपनी सास को बताने की कोशिश की। मेरी सास ने कहा, तू क्यों घबराती है, उसे कॉफी दे दे। फिर मैंने कॉफी बनाई और रोहित के कमरे में जाने का सोचा। रोहित बाथरूम में फ्रेश हो रहा था। मैंने तब उसे कहा, रोहित, कॉफी आ गई है। उसने मुझसे कहा, मामी, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं तो फ्रेश हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वह सिर्फ टॉवल में था। मैं तो बस उसे कॉफी देने के लिए उसके कमरे में गई थी। वह भी मेरी इच्छा के खिलाफ था और जब वह गया तो उसने मुझ पर दोषारोपण किया। मैंने उसे कहा, रोहित, मैंने क्या किया है? तो उसने कहा, रुको, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या किया है। फिर उसने आकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास आ गया। मुझ पर हाथ लगाने लगा। मैंने उसे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो रोहित? मैं तुम्हारी मामी हूँ। तो वह बोला, मामी, आप मुझे बहुत पसंद हैं और मुझे पता है मामा यहाँ नहीं है तो आपकी इच्छाएं भी जागृत होती हैं, लेकिन आप किसी को नहीं बताती कि आपको क्या चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने मेरा पल्लू खींचना शुरू कर दिया। मैंने जोर से कहा, मुझे ऐसा मत करो रोहित। मुझे लगा कि मेरी सासू मेरे पास आएंगी, लेकिन वे नहीं आई। फिर उसने मुझे बिस्तर की ओर धकेल दिया और मेरे पास आने लगा। मैंने कहा, रोहित, तुम ये गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारे मामा को सब कुछ बता दूंगी। तो उसने जवाब दिया, मामी, आप किसी को भी बता देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो गलत लग रहा था। फिर उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और फिर मेरे पति के घर पर न होने का फायदा उठाते हुए उसने अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अब निर्जीव हो गई हूँ, जिसे मैं अपने भाई की तरह समझ रही थी। और जब तक ये सब हो रहा था, मेरी सासू गुमसुम कमरे में नहीं आई। मुझे ये सोचकर समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सासू इतनी चुप कैसे रह सकती है, जबकि मैं भी बाहर आवाजें कर रही थी। फिर भी वो नहीं आई और उसकी इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसे उम्मीद के अनुसार खुशी नहीं मिल रही थी। जैसे उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वह बाहर किसी और के साथ खुशी नहीं ले सकता था। इसी वजह से उसने अपनी सभी इच्छाएं मुझसे पूरी की थी। यह सोचकर मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था कि इस घर में रहकर कोई मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। मेरी सासू भी नहीं आई। अगले दिन मैंने जो कुछ भी हुआ सास को बताया। तब उन्होंने कहा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेरा तो पति है, फिर तू क्यों उसके साथ रही? वह मुझे उल्टा बोलने लगी, जैसे कि मैंने ये खुद किया हो। मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, जैसे कि उन्हें अपने रिश्तेदार के स्वभाव का पता नहीं था। एक औरत होकर दूसरी औरत की भावनाओं को नहीं समझ सकी, उल्टे मुझे ही दोष दे रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर यह बातें तुम्हारे पति को पता चल जाएं, तो वह क्या सोचेगा। इस तरह की बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा। मुझे भी लगने लगा कि मेरा पति मुझ पर विश्वास नहीं करेगा और उसे लगेगा कि मैंने अपनी इच्छाएं किसी और के साथ पूरी की हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं सोचने लगी कि बिना किसी गलती के
मुझे अपना अस्तित्व साबित करना पड़ेगा। मैंने कहा कि यह बात किसी को मत बताना, मैंने गलती की है और आगे ऐसा नहीं करूंगी। इसके बाद मुझे पता चला कि मेरी सासू और मेरे भतीजे ने एक दूसरे के साथ मिलकर यह सब कर रहे थे। जब सारी बातें मुझे पता चली तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मेरी सास बहुत बुरी थी। मेरे भतीजे को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने उसे मुझसे खुश रहने के लिए कहा था। मेरी सारी कलाइयां दुख रही थीं। शाम को मैं यह बात अपने पति को बताने का सोच रही थी, लेकिन सोचा कि मेरा नाम खराब होगा और मेरा पति मुझ पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा और वह मुझे तलाक भी दे देगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अगली रात जब मैं खाना बना रही थी तभी वह अचानक रसोई में आया और मुझे पीछे से गले लगाकर बोला, मामी मुझे एक ग्लास दूध दे दो। मैं बोली, नहीं मैं नहीं लेकर आऊंगी, और खाना बनाने लगी। जब मैंने अपना सारा काम खत्म किया तो सासू माँ कमरे में चली गई। फिर मैं भी अपने कमरे में चली गई। अचानक रोहित मेरे पास आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उससे कहा, रोहित तुम क्या कर रहे हो? मुझे बाहर जाना है, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? मैंने उसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। फिर वह मुझसे करीब आकर और मुझे घेरते हुए बोला, अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। और सारी रात उसने अपनी इच्छाएं पूरी की। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रोहित अब मेरे साथ मेरे पति की तरह व्यवहार करने लगा था। रोहित मुझसे न जाने क्या क्या करने के लिए कहता था और उस समय मुझे बहुत डर लगने लगा था। अगले दिन जब मेरे पति छुट्टियों पर विदेश से लौटे तब एक दिन हम दोनों पति पत्नी बातचीत कर रहे थे। मैंने यह सब अपने पति को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, रूपाली तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम समझती हो कि तुम मेरे भतीजे को दोष दे रही हो? उसके बारे में तुम सवाल मत उठाओ। मेरे पति ने मुझे गलत ठहराया। मैं सोच रही थी कि अब मुझे सच्चाई पता करनी होगी। मैंने अपने पति से कहा, तुम्हारी माँ और भतीजे दोनों मेरे साथ यह सब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। इसके अगले दिन मैंने उन्हें कहा कि आप एक अच्छा बहाना बनाकर घर आइए, मैं आपको फोन करूंगी कि आप तुरंत वापस आ जाएं। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें घर में रहने नहीं दूंगा। मैंने कहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ गलत है तो मैं खुद घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि उस घर में रहकर क्या फायदा जहाँ कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। फिर जब मेरा भतीजा घर आया तो मैंने तुरंत अपने पति को फोन किया। मेरा भतीजा हमेशा की तरह मुझसे बोला, मामी तुम्हारे साथ कुछ काम है, मुझे तुमसे बात करनी है। वह मुझे अपने कमरे में ले गया। मैंने कहा, तुम हर रोज आते हो और मेरे साथ ऐसी बातें करते हो, अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? उसने कहा, मामी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम टेंशन मत लो। मैंने कहा, मैं टेंशन नहीं ले रही, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मन के अनुसार चलो, जिससे मुझे भी खुशी मिले। फिर रोहित ने कहा, मामी मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मेरी बात मान लोगी। उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रोहित ने कहा, अब कौन आया होगा? मैंने कहा, कोई नहीं, बाहर सासू माँ बैठी हैं। फिर रोहित ने कहा, चलिए हम अपनी इच्छाएं पूरी करें, नहीं तो मामा वापस आ जाएंगे। सासू ने आवाज दी और सारा माहौल अचानक बदल गया। वह अमन से बोली, अरे तुम वापस कैसे आ गए? मेरे पति ने पूछा, रूपाली कहाँ है? तो वह बोली, अरे वो तो काम कर रही होगी। लेकिन वह मेरे पति से ये बात कर ही रही थी कि वह मेरे कमरे की तरफ बढ़ गया। जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो मैंने रोहित से कहा, दरवाजा खोलो। वह डर कर पीछे हट गया। मैंने उसे धक्का दिया और दरवाजा खोला तो सामने मेरे पति खड़े थे। उन्होंने रोहित को मेरे साथ देखकर गुस्से में एक हाथ रोहित दिया और सासू माँ को भी बहुत खरी खोटी सुनाई। फिर उन्होंने कहा, रूपाली तुम यहाँ नहीं रह सकती, हम दोनों विदेश चले जाएंगे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर मेरी सासू माँ मुझसे माफी मांगने लगी। उन्होंने कहा, रूपाली तुम सच में सही कह रही थी, मेरा भतीजा और मेरी माँ तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वो मेरी माँ थी। मैं उसके शक को नहीं समझ सका, लेकिन आज मुझे सब कुछ साफ नजर आ गया। एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और वो तो मेरा भतीजा था। उसे ये नहीं पता कि तुम उसकी बड़ी बहन समान मामी हो, फिर भी उसने सारी सीमाएं पार कर दी। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ करो, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। मैं उन्हें बोली, जो हुआ वो हुआ, अब हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। फिर हम विदेश के लिए निकल पड़े। मेरे पति ने जब खुद को इस स्थिति में देखा तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी।
उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी माँ और भतीजा मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। मेरे पति ने विदेश में मुझे बहुत प्यार दिया। अब हमें वहाँ 3 साल हो गए हैं और हमारे पास 1 साल का प्यारा बेटा है। हम पति पत्नी अपने बेटे के साथ बहुत खुश हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा न हो। इसलिए मैं सभी भाइयों से निवेदन करती हूँ कि अपनी पत्नियों पर थोड़ा विश्वास रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।